हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है वह है सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। जैसा कि मैंने आप लोगों को उसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है खेलते समय सुरक्षा। ठीक है, सेफ्टी वाइल प्लेइंग। जब हम लोग खेलते हैं तो खेलते समय हमें क्या क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, स्वस्थ शरीर के लिए खेलना लाभदायक है। ठीक है, स्वस्थ शरीर के लिए खेलना क्या है, लाभदायक है। जिसे कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलना भी ज़रूरी है, व्यायाम या एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, खेलने से शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। ठीक है, खेल के मैदान में असावधानी के कारण दुर्घटना हो सकती है। खेलते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग जाते हैं ग्राउंड में खेलने तो क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, यदि हम असावधानी वहाँ पे दिखाते हैं तो उसके कारण हमें चोट लग सकती हैं या क्या हो सकती, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसीलिए हमें खेलते समय क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेल का मैदान साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, जो वहाँ पे हम लोग खेलते हैं, ठीक है, वहाँ का जो मैदान है, जो स्थान है, वह कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। खेल के मैदान में पत्थर, कांटे, कांच के टुकड़े हटा देने चाहिए। जो भी खेल के मैदान है जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, वहाँ पे क्या हो, पत्थर हो, कांटे हों या कांच के टुकड़े हों, उन्हें क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए और उस जगह को साफ सुथरा बना देना चाहिए, ताकि ये जो कंकड़, कांच के टुकड़े हैं वह हमें इन सब चीज़ों से हमें नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खेल के मैदान को अच्छे से साफ सुथरा कर देना चाहिए। कभी भी हानिकारक खेल जैसे तीर कमान, गुल्ली डंडा आदि नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, जैसे जो हानिकारक खेल है तीर कमान हुआ, यदि तीर कमान हम खेल रहे हैं तो तीर किसी को चोट भी पहुंचा सकती है। गुल्ली डंडा खेलना है तो उससे भी हम किसी को चोट पहुंच सकती है। इसलिए ये सब क्या है, ये सारे खेल जो है हानिकारक है, इसलिए हमें इन खेलों को नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अपने साथियों पर पत्थर, मिट्टी अथवा गंदा पानी आदि पदार्थ नहीं फेंकना चाहिए। जिन लोगों के साथ हम खेलते हैं या जो हमारे साथी हैं, उन पे पत्थर, मिट्टी अथवा गंदा पानी हमें नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, खेलते समय अधिक कसे हुए, बहुत अधिक ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, जैसे जब हम खेलते हैं तो अधिक टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो क्या हो सकता है, फट भी सकता है, और ना ही हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए। खेलते समय हमें कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, ना वो ज़्यादा टाइट हों और ना ही ज़्यादा ढीले हों। नेक्स्ट क्या है, झील, तालाब, नदी, नाले जैसे स्थानों के समीप नहीं खेलना चाहिए। जो झील है, तालाब है, नदी है, नाले हैं, इनके किनारे हमें नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, यदि इनके किनारे हम खेल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें गिर भी सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम उनमें गिर भी सकते हैं। इसलिए इन जगहों पे हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। हमें बागीचे में खेलना चाहिए जहाँ पे क्या हो, अच्छे से साफ़ सुथरा हो, उसके आसपास कोई नदी, झील या नालियाँ न हो। ठीक है, नुकीले आधार वाले उपकरणों अथवा औजारों से कभी नहीं खेलना चाहिए। जो नुकीले आधार वाले उपकरण होते हैं, ठीक है, जो औजार होते हैं, उनके साथ तो हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। यदि हम उनके साथ खेल रहे हैं तो उन औजारों से या उन उपकरणों से हमें क्या पहुंच सकती है, चोट पहुंच सकती है। ठीक है, क्या पहुंच सकती है, चोट पहुंच सकती है। इसलिए हमें ऐसे उपकरणों से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें खेलते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि हम यह सावधानियां बरतते हैं, ठीक है, यदि यह सावधानियां हम रखते हैं खेलते समय, तो क्या हो जाएगा, हमें दुर्घटनाओं से हम लोग बच सकते हैं। आइए देखते हैं हमें नेक्स्ट जगह
कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। नेक्स्ट जगह तैरते समय सुरक्षा। ठीक है, तैरते समय सुरक्षा क्या होता है, कभी किसी किसी को स्विमिंग का बहुत शौक होता है, तैरने का बहुत शौक होता है, ठीक है, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो तैरते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए देखते हैं। तैरना ये क्या है, आनंददायक खेल है। ठीक है, जैसे कि जब हम तैरते हैं तो इससे क्या आनंद प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होता है हमें। तो क्या है, तैरना एक आनंददायक खेल है, किंतु थोड़ी सी असावधानी से तैरते समय दुर्घटना हो सकती है। यदि हम तैरते समय थोड़ी सी सावधानियाँ या थोड़ी सी असावधानियाँ बरतते हैं तो क्या हो सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अतः हमें तैरते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। आइए देखते हैं वह नियम कौन से हैं। कभी भी अकेले तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए। जब भी हम कहीं तैरने के लिए बाहर जा रहे हों तो क्या करना चाहिए, हमें अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अपने साथ किसी न किसी को लिवा लेना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी हमें अकेले तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए। सदैव सुरक्षित स्थान पर ही तैरना चाहिए। ठीक है, जो सुरक्षित स्थान हो वहाँ पे ही हमें तैरना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे तैरना चाहिए, जहाँ जो सुरक्षित स्थान हो वहीं पे हमें क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। नदी, तालाब आदि में तैरते समय पानी में अधिक अंदर तक नहीं जाना चाहिए। यदि आपको तैरने आ रहा हो, यदि आप नदी में तैर रहे हो, तालाब में तैर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें उन ज़्यादा पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, किनारों पे ही तैरना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। बीमारी की अवस्था में कभी नहीं तैरना चाहिए। यदि आप बीमार पड़ गए हैं या कोई बीमारी से ग्रसित है तो उसे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए तैरने। इसलिए अगर आप स्वस्थ हैं, कोई आपको बीमारी नहीं है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, बीमारी की अवस्था में कभी भी नहीं तैरना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अपने किसी भी साथी को पानी में कभी नहीं गिराना या धकेलना चाहिए। यदि आपका कोई साथी है, ठीक है, वह आपके साथ गया हुआ है तो उसको कभी भी धक्का नहीं देना चाहिए ताकि वो पानी में जाकर गिर जाए। हो सकता है उसको तैरने ना आए, यदि आप उसको धक्का दे रहे हो पानी में गिर गया तो डूब भी सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी को, चाहे वो आपका साथी हो चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उन्हें हमें धक्का नहीं देना है पानी में। ठीक है, पानी में हर जगह हमें क्या करना चाहिए, उसे धक्का नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई स्थान हो या चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी साथी को पानी में कभी गिराना या ढकेलना नहीं चाहिए। सदैव साफ जल में ही तैरना सुरक्षित होता है। यदि जो जल साफ है वहीं पे हमें क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। यदि कोई जल गंदा है तो वहाँ पे हम तैरते हैं तो क्या हो सकते हैं, वह गंदा पानी हमारे शरीर में जा सकता है मुंह के माध्यम से और हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, जहाँ पे साफ जल हो, स्वच्छ जल हो, वहीं पे हमें क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, भोजन करने के तुरंत बाद कभी तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत नहीं तैरने के लिए जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी देर टहलना चाहिए, उसके बाद थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें तैरने के लिए जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम खाना खा लिए उसके तुरंत बाद तैरने के लिए चले जाएं, तो यह बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी हम खाना खा लेते हैं थोड़ी देर टहल लें, उसके बाद थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद ही क्या करें, तैरने के लिए आप जाएं। ठीक है, तैरते समय थकान या सर्दी का अनुभव होने पर शीघ्र ही क्या करना चाहिए, पानी से बाहर निकल आना चाहिए। यदि आप तैरते हैं उस समय आपको क्या हो रहा है, सर्दी फील हो रही है, सर्दी लग रहा है, ठीक है, फिर तो क्या करना चाहिए, या थकान महसूस हो रहा है या आपको सर्दी महसूस हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत बाहर आ जाना चाहिए पानी से। ठीक है, तो तैरते समय थकान या सर्दी का अनुभव हो तो हमें क्या करना चाहिए, शीघ्र ही पानी से वापस आ जाना चाहिए। उपयुक्त बातों का ध्यान में रखने से कहीं भी किसी भी समय होने वाली आकस्मिक घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है। ये जो भी मैंने आप लोगों को नियम बताए, जो भी सुरक्षा के नियम बताए, यदि हम इन नियमों को लेकर चलते हैं और उनका पालन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी समय जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं
उनसे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वह हम सड़क पे चल रहे हों या खेलते समय या तैरते समय। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन सारी सावधानियों को भी हमें बरतनी चाहिए और होने वाली दुर्घटनाओं को हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। और हाँ, जो भी मैंने सुरक्षा के नियम और जिस भी समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए मैंने जो बताया, आप लोग उसको अपने जीवन में अनुसरण करिएगा और दुर्घटनाओं से बचिएगा। धन्यवाद।